तो आप उसको ट्रैंक्विलाइज़र दे के सुला पाते हैं? और मैं कितनी देर सुला पाते हैं? देखें, सुलाना मेरा मकसद नहीं होता है, मेरा मकसद ठीक करना होता नहीं, है। एक एक्टिव पोजीशन में बिल्कुल वो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि तोड़ फोड़ कंट्रोलिंग नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे? It depends on the condition. We'll use the appropriate medication if required, and then we'll सेडेटिव see. तो देते ही है ना उसको, रिलैक्सेंट तो देते हैं। दे सकते हैं। फर्स्ट लाफ एंड ट्रीटमेंट तो ये होगा कि इसको पुरसुकून किया जाए ना। हाँ हाँ डेफिनेटली, वो वैसे स्टार्ट इसलिए हार्मिंग कि वो एवरीवन आपकी बात नहीं समझ रहा, आप उसकी बात नहीं समझ रहे, चार आदमी उनसे पकड़ा हुआ है। बाशऊर किया जाए। जी जी। There is a difference between the two. There is a difference between sanity and there is a difference between tranquility. Sanity prevailing treatments, yes, we can do, but tranquility not necessarily. Tranquility comes once the sanity is restored by itself. ठीक है, ओके। अच्छा सर, अभी इन्हीं का वो जो सवाल है कि जिन और भूत तो देयर इज नो भूत, जिन्नात, इनका कोई बिलीव है? इसमें एक मिथ भी है, शाम के वक्त, मगरिब के वक्त छत पे नहीं जाओ, परफ्यूम नहीं लगाओ, बाल नहीं खोलो, भूत आ जाएगा, जिन आ जाएगा, भूत नहीं आएगा, जिन आ जाए। ये क्या है डॉक्टर साहब, कुछ है बेसिक बात? मैं एक मिनट, please. my version might be contrary to what you're saying, लेकिन from what the little knowledge that I have, कि कहीं ये नहीं लिखा है कि जिन इंसान के ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसका अपना कोई काम नहीं है, उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि ह्यूमन बीइंग इज़ द फाइनेस्ट क्रिएशन, बट कहीं ये नहीं लिखा है कि ह्यूमन बीइंग से ऊपर कोई चीज़ है जो उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हमारा कि जिन चढ़ जाएगा, डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं पार्टली डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करूंगा। कुरान में है वमा कान अलैकुम मिन सुल्तान, कि हमने जो है वो जिन को तुम्हारा कोई सुल्तान नहीं बना, इल्ला अन दअउतुकुम, वो तुम्हें दावत देता है, वो तुम्हें तरगीब देता है, और जब उस तरगीब के ज़रिए आप उसके काम करने लगते हैं, रहमान के काम छोड़कर शैतान के काम करने लगते हैं, तो अब शैतान आप पर जो है डोमिनेंस कर सकता है और वो आप पर हावी हो सकता है। लिहाजा आप याद रखिए कि 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने वाले, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करने वालों में बहुत कम आप सुपरस्टिशंस, तोहमत परस्ती और मिक्स वगैरह पाएंगे। आम तौर पर ये वो लोग होते हैं जिनकी विलिंग्स और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, हमें फ़लाँ जगह से रिश्ता मिल जाए, हमारा फ़लाँ नौकरी लग जाए, तो वो इन ख्वाहिशात को अपनी तोहमत परस्ती बना के ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं। जब वो ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से कि ये आज मैंने गिलास इस हाथ से पिया था, मैं बाहर गया तो फ़लाँ जगह इंटरव्यू मेरा फ़ेल हो गया, अब मैं इस हाथ से आज पीऊँगा, क्रिकेटर्स को देखा पुराना जो है पैड बांध कर आ रहे हैं, इससे मैं सेंचुरी बनाऊँगा। तो ये सारी तोहमत परस्ती हर मुआशरे में मौजूद रही है, और इस्लाम ने इससे डिनाई किया है कि वला सफ़र वला हामा वला गौला वला नौआ, कि ना तो ये सितारा कोई टूटा तो उसकी वजह से बारिश होती, बारिश अल्लाह बरसाता है, ना ही जो है वो आज हमारे मुआशरे में, अरबी के मुआशरे में कि उल्लू किसी दरख्त पर बैठ गया तो बदफैली है। आज यूरोप में जाएँ, उल्लू ओल, अच्छा वो बैठ गया तो क्या होगा? तो ये बदफैली हो गई है और कुंद जहन उल्लू की? हाँ, इसलिए हम बोलते हैं ना बाज़ औक़ात एक अजीब सी गाली के उल्लू का पट्टा, इसका मतलब ये कुंद जहन है। हालांकि मगरिब में बिल्कुल इससे कंट्रास्ट है, बोलते हैं कि ये ज़हीन तरीन जानवर है। जी हाँ, ये ज़हीन तरीन जानवर है, लिहाजा ये बदफैली करना कि बिल्ली गुजर गई है और ये चांद गहन हो गया तो अब ये हो जाएगा। जब भी कोई ऐसे मौक़े आए, इस्लाम ने कहा कि तुम ये देखो कि इस प्लेनेट पर, चांद पर या इस ज़मीन पर या कोई और सैयारा जो अराउंड द सन मूव कर रहा है, उसमें अगर कोई ख़राबी देखते हो या हादसात है या हवाएं तेज़ चलती है तो तुम अल्लाह की पनाह लो, इसलिए कि बेहतरीन पनाह देने वाला वही है। अपनी तदाबीर ज़रूर करो। अब मैं आपसे बताऊं, साइकेट्रिस्ट की तरफ आते हैं, आपके सवाल की तरफ जो कॉलर ने किया कि साइकेट्रिस्ट ये कहते हैं और उसके बाद ये कहते हैं। मेरा ये फर्म बिलीव है कि आपको जब भी कोई डिजीज़ हो, मेंटल डिसऑर्डर हो, फिज़िकल डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, यू शुड गो टू द डॉक्टर, इसलिए कि वही इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्टन है, उसके बाद डिग्री है, उसने 20 साल पढ़ा है और उसने उस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है जो सिर्फ इंडिकेशन नहीं बताता, कंट्रा इंडिकेशन भी बताता है, जो सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बताता, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताता है, लिख कर देता है, और वो जो ट्रीटमेंट देता है वो सर्टन होता है, एक्यूट होता है, बिल्कुल जाकर फोकस्ड होता है। या सबसे पहले उसके पास जाएं, हैंडलिंग करें, काउंसलिंग करें, उसके पास बैठें, उसका ट्रीटमेंट लें। उसके बावजूद भी अगर कोई सिग्निफिकेंट चीज़ें आ रही हैं तो बजाय फुटपाथों पर बैठने वाले आमिलीन के अल्लाह वाले मौजूद हैं, उनके आस्थाने मौजूद हैं जो प्रॉपर काम करते हैं, जो खिलाफ शरीयत काम नहीं करते,
जो लोगों को गलत चीज़ें नहीं सिखाते। बहुत सी ऐसी जगह तलाश कीजिए। मैं एंडोर्स करूँगा तो शायद लगेगा आपके ज़रिए एंडोर्स किया जा रहा, आप जाकर तलाश कीजिए, अल्लाह वाले मौजूद हैं, उनकी नशिस्त इख्तियार कीजिए। रूहानी तालीम और रूहानी फैज़, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, और जहाँ तक जिन्नात का मामला है, जिन्नात परसिस्ट रखते हैं, सूरह जिन मौजूद है, बहुत से ऐसे वाक़यात मौजूद है, जादू की भी हकीकत है जी, इंसान के ऊपर चढ़ जाता है। इंसान, देखिए मैं आपको बताऊँ, अब हमारे जो चढ़ने वाली बात में वही बात करते हैं। कॉलेज हमारे साथ काफी देर से होल्ड पे, वो अटेंड कर लेते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जावेद भाई बोल रहा हूँ कराची से, नाज़ से। जावेद भाई जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे आप जावेद भाई? आपने भाई खुद ही लगा लिया। क्यूट। बिल्कुल बिल्कुल सही आप सुनाइए। अच्छा जी, जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान हूँ गुस्से की वजह से। मैं जरा सी बात पे भी गुस्सा आ जाता है इस वजह से। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप खुद ही रियलाइज करते हैं कि आपको गुस्सा बहुत आता है। ठीक है। और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस पे। अच्छा ठीक है, ओके ओके। हाँ, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? कैसा गुस्सा आता है? आप चीजें तोड़ते हैं, किसी को मारना शुरू कर देते हैं, बर्तन फेंकते हैं? काम पे होते हैं या कहीं होता है, कोई बात कह देता है, ऐसा गुस्सा आ जाता है कि बता नहीं सकता। अच्छा, और जी चलिए हम इस एक्सट्रीम गुस्से वाली चीज पे बात करते हैं जावेद भाई, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉलेज है हमारे साथ, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं जरीना बोल रही हूँ, लाले मुझसे। जरीना बात कर रही हैं? हाँ जी। हाँ जी, जरीना कहाँ से बात कर रही हैं? लाले मुझसे। लाले मुझसे से बात कर रही हैं, ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगी? साड़ी बच्ची है कोई मतलब 20-22 साल की, तो वो कोई 6-7 साल हो गए ने, काफी बीमार है, कोई राम का मसला कहते हैं डॉक्टर, यानी कि जिसमें करंट नहीं, काफी मतलब इलाज मुआवजा कराया। 7 साल से बीमार है आपकी बच्ची, ठीक है? और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम का मसला है, जिसमें करंट नहीं जिसमें हराम मगज का मसला है। ग्रे मैटर इफ आई थिंक इट इज राइट। हाँ जी, ओके जी। तो वो मतलब ज्यादा चल नहीं सकती, लता कमजोर हो गई ने बहुत ज्यादा, मतलब आपको बड़ी मजबूरी ना करना पड़ता है। अच्छा, बहुत ज्यादा मतलब मसला बने हैं। इनमें से तो कोई भी डॉक्टर साहब यहाँ न्यूरो फिजिशियन तो मौजूद नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सके। ये तो न्यूरो फिजिशियन का प्रॉब्लम है, वो इस पे सॉर्ट आउट करेंगे। आप किसी न्यूरो फिजिशियन के पास, जो दिमाग का डॉक्टर होता है ना, उसके पास लेके जाइए। काफी हो गया है, वो इस चीज की दवाइयाँ देंगे, वो इस चीज की फिजियोथेरेपी कराएंगे, ठीक है जी? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सो स्वीट, बट होता है कि यू नो पीपल एट टाइम्स कॉल, वो देखा कि साइकियाट्रिस्ट हैं और आप बैठे बात कर रहे हैं, तो सॉरी वी कांट हेल्प यू इन दैट राइट नाउ। अच्छा जी, कमिंग बैक, गुस्सा there could be a lot of reasons, साइकाइट्रिक, नॉन साइकाइट्रिक, बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से गुस्सा आ सकता है। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूँगा, प्लीज़ कोई ट्रैंक्विलाइज़र यानी सुकून की दवा मत ले लीजिएगा जो कि मार्केट में वैसे ही अवेलेबल है। अच्छा। क्योंकि उसकी वजह से एक तो नशा हो जाता है, दूसरा ये कि हमें ये नहीं पता चल सकेगा कि वो वजूहात क्या है गुस्से की। तो ट्रैंक्विलाइज़र ना लें, नंबर 1, विच इज़ बिकॉज किसी भी सप्रेस कर रहे हैं आप उस चीज़ को, सप्रेस कर रहे हैं और उससे यूज टू हो रही है आपका ब्रेन एंड बॉडी, ठीक है। अब गुस्से की एज आई सेड कि बहुत ही साइकाट्रिक वजूहत भी हो सकती है, नॉन साइकाट्रिक भी हो सकती है। तो आई थिंक कि अपने सबसे पहला काम ये करें कि अपने मोहल्ले के जीपी के पास जाएं, उन्हें ये कहें कि मैंने ये कहा है कि ट्रैंक्विलाइज़र के अलावा कुछ और दवा बताएं और चेक करें, टेस्ट करवाएं। होती है, एंगर मैनेजमेंट पूरा इनका होगा। हाँ, अगर कराची में रहते हैं तो जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हाँ, तो थे कराची से तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जी, वहाँ से जो है वो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। सिर्फ सोने की दवा मत लीजिएगा, ठीक है? अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल लास्ट एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कहते हैं कि हाँ ये चल तो रहे, मिथ है, ऐसी बातें हैं, हम इन पर बिलीव नहीं करते, लेकिन एहतियात करने में क्या है? फॉर इंस्टेंस चांदगिरे नुआ प्रेग्नेंट लेडी को छुरी काटा, पता नहीं सब कुछ रोक दिया, उस बेचारी को लिटा दिया, उसकी ज़िंदगी पैरालाइज कर दी, उस दिन के लिए वो उठ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चांद गिरेन है उस दिन, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनका बच्चे का हाथ पाँव नाक कुछ कटा हुआ होगा। 1, ठीक है? तो कहती है
देखो मैं बिलीव नहीं करती इस चीज़ पे, लेकिन एहतियात करने में क्या है। 1 तो ये भी बिलीव नहीं हुआ, दूसरा काली बिल्ली क्रॉस करके टर्न कर जाओ, वापस चले जाओ, काम नहीं करना है वाला। देखो एहतियात करने में क्या, ये बिलीव्स नहीं है क्या कि हम लोग कहें कि वी डोंट बिलीव इट, बट एहतियात करने में क्या है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये नस्लों से जो है ये हमारे यहाँ चीज़ें चली आ रही हैं और ये कोई रिलीजियस नहीं है, ये शुरू ही से एक फिनोमिना है। इधर से लेके उधर तक, अगर खुद आप यूरोप में चले जाएं, वहाँ पर 13th फ्लोर नहीं बनाते, ठीक है ना, कि जी वो उससे पता नहीं पूरी हमारी पूरी बिल्डिंग गिर पड़ेगी। और वहाँ पर भी अपने अपने, और मैं आपसे बिलीव कीजिए इन क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा सुपरस्टिशंस वही हैं, सबसे ज़्यादा आप ये देखें हर दूसरी आपकी हॉरर मूवी वहाँ से आ रही होती है, ठीक है ना। वहाँ पर जो पाकिस्तानी जाता है वो भी बहुत ज़्यादा तोहमत परस्ती का शिकार हो जाता है कि मुझे पाकिस्तान से किसी ने जादू करवा दिया, उधर से इसने करा दिया, उसने इसे करा दिया। वहाँ आलिमों से ज़्यादा आमिलों को कैप्चर किया जाता है, उनके पीछे लोग लगते हैं। तो ये फिनोमिना हर जगह पर है। हमें इस्लाम की तालीम हासिल करनी चाहिए कि बिल्ली गुजर गई, बिल्ली क्या करेगी अशरफुल मखलूक़ात के सामने, ठीक है ना। और वो जो चाँद है, वो चांद पर तो इंसान कदम रख चुका है, वो चांद हमारा क्या बिगाड़ेगा। हाँ, जिसके हाथ में कुदरत है, ताकत है, अगर चांद को कुछ आर्जा लायक है तो हमें अल्लाह से नफल पढ़ के उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ये जो मुसीबत आने वाली है इसको दूर कर दे, ये हवाएं चल रही है, अल्लाह हमें इससे महफूज रखे। हमें कुछ नहीं कहे, हमारा वो नहीं होना चाहिए। अरे डॉक्टर, और फिर मैं आपको एक सिर्फ और बात बताऊंगा, जिस तरह आपने कहा था कि जिन और भूत डोमिनेट्स कर सकते हैं। देखिए हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा है, वो हमें जो हेल्प करते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी डिजीज्ड होती है, वीक होती है, तो वही जो है वो पैथोजेंस बन जाते हैं, वो हम पे काबिज हो जाए। 10 लाख जिन्नात कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तोहमत परस्ती का शिकार होते हैं, बदफेली का शिकार होते हैं और इस किस्म के वीक हो जाते हैं माशरे की वजह से, तो अब शैतान का हिस्सा अल्लाह ने हज़्ज़ा शैतान की सूरत में, हमजाद की सूरत में रखा है, वो कंट्रोल करता है। कुरान तो ये कहता है कि इधर तुम्हारा नेकी का इरादा आया, उधर उसे पता चल जाता है, उसे नॉलेज है। तो ये सब नॉलेज उसको दी गई है, थोड़ा पोजीशन दिया गया है, लेकिन पोजीशन उस वक्त मिलता है जब इंसान मजहबी तौर पर, एतिकादी तौर पर बिलीव उसके कमज़ोर हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, मुझ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं मुझे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमने सिर्फ ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की कि वहम और तोहमत कुछ नहीं होती, प्लीज़ इनसे बाहर आएँ और एक खुदा पे बिलीव करें, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, दैट्स इट। वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद होंगी, स्टे ट्यून्ड।